बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा है या खूब नौकरी का ट्राई कर रहा है, हाईली क्वालिफाइड भी हो आप, एबल भी हो आप, और आप में कोई डिसेबिलिटी नहीं है और आपको लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रहा है, हनुमान जी का स्मरण कीजिए और सूर्य भगवान को जल दीजिए तांबे के लोटे में और उसमें गुड़ डालिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हनुमान जी सूर्य देवता को मनाए, हमें रोजगार दें। कोई आदमी शराब नहीं छोड़ रहा है, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। आप बतासा लीजिए, शनिवार का दिन हनुमान जी के चरणों पर रख लीजिए। अच्छा। और उस बतासे को उठा के ले लीजिए और सरसों तेल में डुबो दीजिए। आप मुट्ठी में रख के उसको मिक्स कर दिए, मसल दीजिए। अच्छा। और कहीं बिराने जगह पर ले जाकर छोड़ दीजिए। आप राम जी का नाम लेना शुरू कीजिए, सच्चे दिल से करना शुरू कीजिए, हनुमान जी वहीं खड़े हैं और आपका काम पूरा कर देंगे, इतना पूरा कर देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो हनुमान जी का सहारा पकड़ लीजिए और आप अपना काम कीजिए, आपका काम वो चरितार्थ कर देंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे, लेकिन उनको इग्नोर करके मत चलिए। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरदा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी सभी सुखों के प्रदाता हैं। वैसे बताया जाता है कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आता है उसका संबंध हमारे नवग्रहों से है। सूर्य आत्मविश्वास देते हैं, चंद्रमा मन की शांति, जो शनि महाराज हैं वो कर्मों के फल प्रदान करते हैं, लेकिन हनुमान जी का जो स्थान है नवग्रहों से भी ऊपर बताया गया है कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। आज इसी विषय पे हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि बहुत सारी जो जिज्ञासाएं रहती हैं मन में, इस प्रकार की दुविधा भी आ जाती है कि नवग्रहों की को पूजें कि हनुमान जी को पूजें, या फिर हनुमान जी का जो लोग पूजन करते हैं नवग्रहों के साथ तालमेल बिठाकर कैसे चलें। ये सब आज आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। और डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी वास्तु के भी जानकार हैं, ललाट विद्या के भी आप जानकार हैं, और हनुमान जी से संबंधित तो मुझे लगता है कि चर्चा करते आपको हनुमान भक्ति में ही 3 साल से ज़्यादा हो गए, लगभग 3 साल हो गए। पहले यही बताइए कि क्या हनुमान जी को नवग्रहों से ऊपर ये रखा जा सकता है? देखिए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी ने जब कुछ रखा तो उन्होंने प्रकृति और परमात्मा दो को बीच में लिया। हनुमान जी परमात्मा के अंश माने जाते हैं और प्रकृति उसके बाद आती है। प्रकृति का समायोजन जो है वो नवग्रह से है। जब भी हम लोग कोई पूजा करते हैं, कोई स्तुति करते हैं, तो हम बोलते हैं सबसे पहले परमात्मा को स्मरण करते ही ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो उदस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। दोनों को साथ लेके चलते हैं। इनकी एडजस्टमेंट में अगर गलती हो गई तो सारे चीज़ें गड़बड़ होती है। तो एक कहना कि नवग्रह ऊपर है या हनुमान जी ऊपर है, तो देखिए सत्ता की बात है, ईश्वरीय सत्ता। तो जो परमात्मा है, परमात्मा के जो मेन अंश हैं वो उन्हीं के है, लेकिन इसी परमात्मा ने नवग्रह को भी अपना डिपार्टमेंट दिया हुआ है, नवग्रह को भी कुछ काम दिए गए हैं और पूरी प्रकृति नवग्रह के अनुसार ही चलती है। आप वास्तु ले लें, ज्योतिष ले लें, हम अगर बैठ के आप और हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ये सब पहले से ही भगवान का प्री प्लान है, क्योंकि बिन हरि कृपा तृण नहीं डोलत। ये नवग्रह के आधार पे हैं, कर्मों के आधार पे हैं। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं या जिनको ईश्वरीय सत्ता के विषय में जानकारी है, वो रूट कॉज को सही पहले ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे शनि खराब है तो सिवाय हम बैठ के खाली हनुमान जी की तपस्या करें, हनुमान जी का करें, तो ये सतयुग नहीं है, टाइम लगेगा, या हमें पूरी जानकारी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, शनि महाराज की जो भी आराधना है वो तो करेंगे ही, और हम चूँकि हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी को एक ऐसा वरदान है कि उनके ऊपर इन ग्रहों का कोई भी कुचक्कर नहीं फंसता, वो निकाल लेते हैं। और खुद इन्होंने शनि महाराज को ही पूंछ में ऐसा लपेटा था कि शनि महाराज ही त्राहिमाम करने लगे थे। लास्ट में उनकी जान तब बख्शी जब शनि महाराज ने खुद भी कहा कि हे हनुमान जी, आप तो आपके भक्तों को भी अब टच नहीं करेंगे। तो इसलिए शनिवार को भी लोग हनुमान जी की पूजन करते हैं और हनुमान जी के मंदिर में लोग जाते हैं। लेकिन ऐसी विद्या
शिव जी के पास भी है। बिल्कुल। शिव जी जो है वो देवों के देव महादेव हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, शनिचर हो, मंगल हो, बुध हो, सब उन्हीं के मंडल के अधीन है। शिव जी के पास भी चले जाते हैं। समस्त सृष्टि की जननायिका जो हैं माँ दुर्गा हैं, शक्ति की देवी हैं। तो जय माँ दुर्गा, जय माँ शक्ति, जय भवानी, उनके भक्त के ऊपर भी नवग्रह का प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है। अच्छा, थोड़ा हम लोग आज व्यवहारिक पहलुओं पे बात करते हैं, खास करके जो सामने देखने को मिलता है, जो लोग मिलते रहते हैं भक्तों से, पब्लिक से जिनका वास्ता है। तो ये एक तो आपने बताया कि ये सवाल चूंकि पद और सत्ता का नहीं है, ये प्रभाव का है, परमात्मा है, भगवान शिव ही है, हनुमान जी। अब ये बताएं कि जो व्यक्ति की किस्मत है, हालांकि ये भी बात देखने में आती है कि जिसके लिए जो उपाय बना है, जिसके लिए जो पूजा बना है, जब तक वो करता नहीं है वो व्यक्ति, तो उस फलीभूत भी नहीं होता। तभी तो इतने सारे मंत्र हैं, इतने सारी पूजा पाठ है। अब जैसे कुंडली वगैरह भी जो ज्योतिषी देखते हैं, तो देख के क्या लगता है कि व्यक्ति का किस्मत किसके हाथ में रहता है? देखिए, जी बताइए। जन्म कुंडली का 9वां भाव आदमी के भाग्य को निर्धारित करता है, और पहला भाव उसकी शरीर और उसकी सोच विचार को, पंचम भाव उसकी मन की व्यवस्था को बताता है। रोग शत्रु छठे भाव से और द्वादश भाव से हम लोग ले लेते हैं। तो ये खूब डीप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि ये सब पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे हैं। अब पूर्व जन्म में हमने कौन से कर्म किए थे, उस आधार पे हमारी ये जन्म हुई है। हमारी ज़िंदगी में जो संघर्ष आ रही है, जो सुख की अनुभूति होती है, सुख प्राप्त होती है, ये कहीं नहीं ठीक है, कर्मों का आधार तो है, लेकिन ये पहले से ही फिक्स है। ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध जिसको बोलते हैं कि प्रारब्ध है। इस जन्म में हम जो प्रयास करते हैं और जो प्रयत्न हम कर रहे हैं और जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी सफलता तो मिलती है, लेकिन 100% उससे सफलता नहीं हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा, एक मंत्री का बेटा मंत्री ही बन जाए ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल। वो अपना प्रभाव सत्ता का भी पूरा उसमें बाई हुक एंड क्रुक अटेम्प्ट करता है। पैसे की भी कमी नहीं है, लेकिन वो बन नहीं सकता, कई बार नहीं बनता है, और कई बार उसकी तुक्का लग गई तो बन जाता है। तो ये प्रारब्ध के ऊपर ही डिपेंड करता है, और प्रारब्ध हमेशा भगवान के हाथ में है। अब इस जन्म में हम जितने अच्छे काम कर रहे हैं, ये हमारे आत्मा के डाटा स्टोर में स्टोर हो रही है, चिप में, और अगले जन्म में इस हिसाब से हमारा जन्म होगा, जहाँ की 84 लाख योनियों की बात होती है। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध इन चीज़ों से है। तो हम लोग जब कुंडली देख लेते हैं तो देखते ही आइडिया लगा लेते हैं कि जैसे कई लोग का क्वेश्चन होता है कि मैं अपने बेटा को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तो हम लोग उसके लिए ना जन्म कुंडली खंगालते हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा। फिर अपनी सजेशन, किसी का मन तोड़ना हमारा काम नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजर का बता देते हैं कि ये चीज़ करने से इसको सफलता ज़्यादा मिलेगी या इसका है। एग्जाम्पल पंडित जी का ही बेटा, जिसको आप भी जानते हैं, उसको डॉक्टर बनाने के लिए वो सब कुछ तैयारी कर लिए थे, मतलब घर वाले लगे हुए थे। हाँ, पूरे लगे हुए थे। जब मैंने उसकी कुंडली खंगाली तो मैंने बोला कि इस लाइन में ये आपका पैसा व्यर्थ जाएगा, और ये जाएगा इसके कंप्यूटर लाइन में, और ये बहुत बड़ा मास मीडिया का खिलाड़ी बनेगा। अच्छा, मतलब टेक्निकल इस तरह का? हाँ, इस तरह का होगा, और ये न्यूज लाइन में ले जाइए, मास मीडिया हमारे, इसको जोड़िए। तो बोलते हैं कि इसका बचपन से ही आदत है, ये कंप्यूटर भी ठीक कर लेता है, यूट्यूब भी बना लेता है, यूट्यूब पर इसके इतने फॉलोअर्स बना लिया है, कहीं सीखा नहीं है, कंप्यूटर बढ़िया लोग इसके सामने हार जाए। हम कहते देखिए ये ईश्वरीय है, ये पूर्व जन्म से निर्धारित है। तब जाके टी सीरीज में उन्होंने उसका एडमिशन कराया। और वाकई मैं बता रहा हूँ कि हमने बड़े बड़े इंजीनियर देखे, उस अभी वो स्टूडेंट है, उसके आगे हार जाते हैं लोग। मतलब पूर्व जन्म की शिक्षा भी कई बार ये उसमें जुड़ जाती है। तो ऐसा रहता है। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे अब जैसे कुंडली किसी का देखा गया, जैसे हमने शुरू में कहा कि आत्मविश्वास सूर्य देंगे, शनि महाराज राहु की वजह से बाधा वगैरह भी आती है। अब लोग उपाय कराते हैं, मंत्र जप कराते हैं। अब एक आम व्यक्ति की दुविधा वहीं खड़ी हो जाती है
कि कितने दिन तक जप करें, हनुमान जी को कब लाए। कुछ लोग हैं कि राहु केतु से उठ ही नहीं जाते, उठ नहीं पाते, और कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का तात्पर्य तो यहाँ रामकृष्ण के नाम से है। तो फिर ये यात्रा कैसे शुरू करे व्यक्ति, और देखिए कहाँ तक ग्रहों के साथ ले, कहाँ से हनुमान? देखिए जैसे कि सुबह हम लोग उठते हैं, हथेली देख के हथेली का मंत्र बोलते हुए और धरती को प्रणाम करने के बाद घर के कार्य निपटा के अपना डेली सूर्य भगवान के सत्ता के स्वामी उनको प्रणाम करने से जो शुरू की जाती है, तो जो ईश्वरीय सत्ता है उनका स्मरण सबसे पहले पूजा की जाती है। उसी में आ जाते हैं चाहे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, सब है। इसमें एक चीज़ आती है इष्ट देवता, एक होता है आराध्य देवता। अब पब्लिक को ये जानकारी जरूर लेना चाहिए कि आराध्य कौन है और इष्ट हमारे कौन है। इष्ट को हमेशा हम लोग जनरल केस में पंचम भाव के स्वामी को मान लेते हैं कि ये आपके इष्ट है, ये बाई बर्थ है, कभी नहीं बदलेगा। आराध्य वो हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। जैसे आज आपका मन साईं बाबा पे आ गया, 6 महीना आप साईं बाबा के भक्त रहे, फिर आपका मन आया नहीं जी मैं तो दुर्गा जी का करूँगा, तो आप दुर्गा जी का कीजिए। वो आपके आराध्य देव हैं, आपकी आराधना करने की प्रवृत्ति आई है, आपका दिल रमा है। लेकिन कभी भी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि देखिए नवग्रह कहीं कहीं ऊपर भी है और ईश्वर का, जैसे भगवान राम थे खुद विष्णु के अवतार हैं और माँ साक्षात बैठी हुई थी। सोने का हिरण कहीं होता तो नहीं है, लेकिन मति भ्रम हुई या उनकी ईश्वरीय लीला थी। धनुष लेकर दौड़े ना राम जी, पीछे से लक्ष्मण जी भी गए उनको ढूंढने। सारा पूरी रामायण की जो सबसे व्यथा आई है और कठिन परिस्थिति वहीं से शुरू हो गई। हाँ, मतलब एक मानव के रूप में देखें तो ये मति भ्रम ही है कि दौड़े, मति भ्रम है। भगवान विष्णु जी कृष्ण रूप में जब आए, वही राम थे। कारागार में बच्चा पैदा हुआ है। अब कब पैदा हुआ है? माँ बाप को हथकड़ी भी लगी हुई है। ईश्वरीय लीला देखिए, हथकड़ी भी खुली है, जेल का फाटक भी खुला है, चौकीदार सो भी गए हैं। उफनते समुंदर में लेके, सूप में लेके दूसरे जगह बच्चे को ट्रांसफ़र भी किए हैं। ये ईश्वरीय लीला ही है। तो ये सब ब्रह्मा जी की लिखी हुई रचना है। बहुत इसमें लोग घुसते हैं तो भंवर जाल में घूमते रहते हैं। और हनुमान जी खुद ऐसे हैं कि वो खुद शंकर भगवान है। अब कहीं कहीं वर्णन आता है शंकर सुमन केसरी नंदन। अब आ रही है बात है कि नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, ये भी बात आ गई है। तो शंकर जी जो भी जातक हैं वो कंफ्यूज न हो, हनुमान जी की भक्ति खूब दिल से करें, उसका फल आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। और फिर अपना 9 ग्रह का, राहु खराब है तो राहु का भी उपाय करिए, शनि खराब है शनि का उपाय करिए, मंगल खराब है मंगल का उपाय करिए। अब यहाँ पे भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आ जाती है। कई लोग कहते हैं कन्फ्यूज कहाँ होते हैं, मंगल ग्रह की बात होती है तो उन्हीं को हनुमान जी समझ जाते हैं। बृहस्पतिवार की जो बात आती है तो उसी को विष्णु भगवान समझ जाते हैं। जबकि ये डिफ्रेंशिएट करना, शुक्र ग्रह की बात आती है तो लक्ष्मी जी समझ लेते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। 9 ग्रह की सत्ता अलग है और ईश्वरीय शक्ति का उसका ऊपर से प्राण लेना है या बहुत ज़्यादा उसमें जान फूकनी है तो आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की बात माने, आपका 4 गुना ताकत बढ़ जाएगा। जब हिम्मत कभी भी टूटे तो हनुमान जी का सहारा पकड़ लीजिए। हनुमान जी 9 ग्रह की पूजा करते करते कई बार आदमी उब भी जाता है, यार मैं इतने दिन से शनि महाराज के मंदिर जा रहा हूँ, तेल भी चढ़ाता हूँ, तिल भी चढ़ाता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, आपका गड्ढा भरा नहीं है पाप का, या जो भी आपके कर्मों का गड्ढा, जिस दिन वो भर जाए तो पानी की सतह आपको दिखनी शुरू हो जाती है, आपको लाभ मिलेगा। और उसको जल्दी भरने के लिए हनुमान जी का सहारा ले लीजिए या अपने इष्ट देव का सहारा ले लीजिए। सच बात यही है। अच्छा, अभी आपने कुछ देर पहले इष्ट देव और आराध्य देव की बात की। चूँकि अगर राशि के हिसाब से भी देखें तो प्रत्येक राशि की अपने इष्ट देवता है। जैसे कन्या राशि देखें तो माँ दुर्गा को बताया जाता है कि आप पूजा। देखिए, और राशि के स्वामी के देवता हैं, स्वामी के देवता, वो देवता हैं, लेकिन मैन टू मैन की कुंडली अलग होती है। मतलब अगर कोई किसी विशेष राशि का होगा, हाँ, तो स्वामी का देवता जो बताया गया ये उसका इष्ट नहीं हो सकता, वो इष्ट नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। जैसे सपोज मान लीजिए हम मिथुन राशि है
कुछ पंडित के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि आपके इष्ट ना राशि के गणेश जी हैं, कई लोग बोलेंगे कि जी आपके दुर्गा जी हैं। यही दो मिथुन राशि को बोल देते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। उस पर्टिकुलर आदमी की कुंडली, कुंडली तब बनती है जन्म के समय से वो निर्धारित होती है। जन्म के समय से वो निर्धारित है, उसकी इष्ट देवता अलग होते हैं। सारे देवी देवता की पूजा करना एक साइड में, इष्ट देवता का पूजा करना एक साइड में आता है। और देखिए, एक कहावत है, गांव में बोलते हैं, पहले घर में दिया जलाई जाती है, दीपक जलाई जाती है, तब मंदिर में या मस्जिद में दीपक जलाई जाती है। आप अपने घर के, अपने आत्मा के इष्ट देव को ही अगर ना पूजो, तब आप दूसरे के, जैसे अपने घर का देवता, पितर, कुल ये देवता अगर नाराज हैं, आप पूजा करके देख लो, कोई भी देवता का पूजा नहीं लगेगा। और कुछ देखिए, थ्योरी ऐसी बनाई गई है कि कोई आदमी अपने पिता का अनादर करते रहे या सूर्य की पूजा करते रहे, देखो पूजा बिल्कुल नहीं लगेगी। पत्नी का अपमान करता रहे, पत्नी को सताता रहे, शुक्र की पूजा करें, नहीं लगेगा। बहन बुआ को सताते रहे, उसके साथ अच्छे संबंध न रखे, अनादर करे, उसका मूड खराब होते रहेगा। मतलब ये सब लिंक है, आचरण और उससे जुड़ा हुआ है, उससे सारी चीज़ें लिंक है। गुरु का अपमान करते रहें, बड़े बुजुर्ग का अपमान करते रहें, आपका बृहस्पति खराब हो जाना है, चाहे कितने बड़े मंदिर के पुजारी हों। क्या सुबह से शाम तक आप मंदिर में ही पूजा कर रहे हो, बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें एक थोड़ा चाहते हैं इस विषय पे, ज्योतिषीय एंगल क्या है, क्योंकि बहुत से लोग लिख करके भेजते भी हैं कि देखिए अभी तक हमें हमारे इष्ट कौन है, हम तो सबकी पूजा करते हैं, लेकिन हमारे चूँकि राशि ये है इसलिए बताया गया है कि आपके इष्ट देवता ये हैं। तो इसमें ज्योतिष ये एंगल क्या है, इष्ट देवता क्या व्यक्ति जिस पे उसका भाव जुड़े उसे बना ले, या फिर ज्योतिष एंगल कहता है कि जो आपके राशि के स्वामी उन्हीं को इष्ट मान लीजिए? देखिए, एक शब्द आती है कॉन्ट्रडिक्शन, शब्दों में हेर फेर और विचारों का मतभेद। एक राशि के स्वामी होते हैं, एक लगन के स्वामी होते हैं, एक नक्षत्र के स्वामी होते हैं। एक पाया जोड़ा जाता है, नक्षत्र के पाया, राशि के पाया, चंद्र राशि का पाया भी जोड़ा जाता है। लेकिन जो माना प्रैक्टिकल बातें संभव है, वो उस आदमी की जन्म कुंडली बनाते वक्त पंचम भाव का जो स्वामी है वो इसका इष्ट देव हो गया। नक्षत्र की गणना के समय नक्षत्र स्वामी को देखना एक अलग चीज है। राशि की बात हो तो राशि की बात जाने कि उसका स्वामी कौन है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लगाया कि बुध किसी का जैसे मिथुन राशि है तो वो गणेश जी का स्मरण करे, बुध का करे, ये चीज़ है। लेकिन जहाँ तक इष्ट देवता की बात है तो उस पार्टिकुलर आदमी की जन्म कुंडली से ही पता लगेगा, उसके पंचम भाव से। हाँ, पंचम भाव से। आपकी और राशि, हमारी राशि अगर सेम भी है तो दोनों का वो पंचम भाव अलग अलग होगा। अच्छा, मतलब पंचम भाव देखा जाए तो ये दिखेगा कि उस व्यक्ति का भाव किस देवता के प्रति ज़्यादा जुड़ेगा। जन्म नहीं, बाई बर्थ किससे, बाई बर्थ। हाँ, जो ब्लड आत्मा जो जुड़ी है वो है, वहीं से गणना की जाती है कि पूर्व जन्म में ये आदमी क्या था, क्या लेके आया है। वहीं से पता चलता है ना, पंचम भाव से क्या लेके आएगा। और द्वादश भाव से ये पता चलेगा कि मरने के बाद ये कौन से लोक में जाएगा। मरने के बाद ये सर्प बनेगा, बिच्छू बनेगा या मनुष्य बनेगा, तभी तो केतु को मोक्ष का कारक मान लिया गया है। तो इस चीज़ें सबसे पहले पता हो जाती है। सब प्रकृति के हाथ में है, विधि के हाथ में है, इसका पूरा लेके चला जाता है। तो अपने विषय पे लौटते हैं। दरअसल हम चाहते हैं कि भक्तों को जानकारी मिले और लोगों की जो दुविधाएं हैं दूर हो, कुछ फ़ायदा भी लोगों का हो जाए। तो एक तो ये बात आती है कि कोई भी आप पूजा पाठ करें तो नवग्रह शांति तो सबसे पहले कराई जाती है। कर्मकांड का कि नवग्रह शांति तो कराई ही जाएगी। अब जिन लोगों के जीवन में परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं किसी भी प्रकार की, तो फिर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कंसर्न आदमी को अपने जो बाधक ग्रह है उसकी शांति करे, और जिस देवी देवता पे उनको भरोसा है उनका स्मरण करे अपने इष्ट देवता के साथ साथ। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बता दूं, हमारे इष्ट कोई और है, लेकिन हमने अपना आराध्य हनुमान जी को बना रखा है। अच्छा। और आप यकीन माने कि जहाँ पर मैं खड़ा होके मन से अगर सच्चे दिल से प्रार्थना कर दूं कि हे हनुमान जी हमारी रक्षा कर दें,
तो आपके इष्ट कोई और है, मतलब जैसे हमारे विष्णु भगवान बनते हैं, ये पंचम भाव से अपना हाँ, पंचम भाव से, अच्छा। जन्म से मेरा पंचम भाव से वो इष्ट बनते देव हैं। विष्णु भगवान बनते हैं। अच्छा, इसलिए कृष्ण भगवान की बात करते थे आप। हाँ, मतलब मैंने वैसे जी। पंचम भाव से हमारे वो हैं विष्णु भगवान। और राशि के हिसाब से दुर्गा जी हो गए, चाहे ये गणेश जी हो गए, लेकिन आराध्य देवता मैंने दिल से मान लिया है। मतलब दिल जुड़ता है हनुमान जी हाँ, से। हनुमान जी से दिल जुड़ता है। और आज के डेट में भी हम उनका भी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका हम अनादर करते हैं वो या इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं है। और आज की बात में हम कई एग्जाम्पल आपको छोटे छोटे बता दे रहे हैं। हनुमान हर साल हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं और बहुत जितनी मेरी सामर्थ्य है पूरी विधि विधान से हनुमान जी का वो करके, उसके लिए हनुमान जी के सबसे सिद्ध मंदिर जहाँ राम जी की पूरी पूजा होती है, वहाँ पूरा राम दरबार को न्योता दे के आता हूँ, मैंने इनविटेशन दे के नाक रगड़ के क्षमा के कि हे प्रभु मेरा कर दीजिए और आपके अनंत भक्त हनुमान जी का मैं करूँगा। इस साल ये अति बारिश हुई, पार्क में इतना पानी लग गया और पूरा हमारे पार्क में टेंट की व्यवस्था, सब कुछ हलवाई वलवाई सब की व्यवस्था किए थे। एकदम मेरा खून सूखा हुआ था कि अब क्या होगा। हमने तो इतने आदमी को इनवाइट भी किया है। मैं उठा, मंदिर गया, हनुमान जी के सामने नाक रगड़ा, परमिशन लिया कि आप ही के जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और आपको रहिए और मैं आपके इष्ट देव श्री राम जी से विनती करने आया हूँ, आज्ञा दीजिए। आज्ञा लेके या फिर वहाँ पे प्रवेश किया और वहाँ नाक रगड़ा, कहा कि हे प्रभु ऐसा चमत्कार कीजिए कि बारिश थम जाए, थम जाए, हमारा प्रोग्राम हो जाए। आ करके फिर हनुमान जी को बोला कि इस पूजा में आप लोग सब परिवार मैंने इनवाइट किया है, हनुमान जी आप ही का जन्मदिन, आपको तो आना ही आना है और राम जी पूरा परिवार लेके आएंगे। बाहर जब निकला, गाड़ी में जैसे ही चाबी लगा रहा हूँ तो मेरे साथ जो आदमी बैठा था श्रीवास्तव जी, मैं मान लिया कि बारिश नहीं हुई किसी कारण से, और जबकि फोरकास्ट ये बता रहा था कि खूब दबा के बारिश होगी, लेकिन जो पानी लग गया है वो रात भर में तो सूखेगी नहीं, कैसे करेंगे, हम करने वाले वही हैं। और भाई मेरे यकीन माने सुबह उठे तो पानी नहीं था, हल्का फुल्का गीला जरूर था और इतनी धूप 2-3 घंटा हुई, सूख गया, टेंट में कालीन भी बिछा, अच्छा प्रोग्राम भी हुआ। इतना भरोसा रहता है इन पे हमारा, समझे। तो यानी व्यक्ति के जो इष्ट देवता हैं उनका तो पूजन करें ही, और जो आराध्य जिनसे आपका हृदय हाँ जी, जुड़ता हाँ जी, है हाँ जी। वो करें। और उसके पहले बात हुई कि नवग्रह की शांति तो कराई, शांति करा। हाँ जी, हाँ जी। अब ये बात यहाँ पे आती है, जैसे कई बार एक प्रैक्टिकल में बातें देखने को मिलती है, कैसे कि जीवन में मान लीजिए परेशानी है, नौकरी नहीं है, तो सूर्य भगवान की पूजा करना शुरू किया, बाधा हटाने के लिए शनि जी का किया, लेकिन वो होता यह है कि फिर हमेशा उसी में वो व्यक्ति उलझा दिखाई देता है, क्योंकि जीवन है तो कभी उतार चढ़ाव आएगा, हाँ जी, हाँ जी। कभी इस ग्रह से कभी उस ग्रह से। हनुमान जी की शुरुआत कब होगी, कहाँ से हो जाती है, देखिए, या उस व्यक्ति को कब अब लगना चाहिए कि नहीं कलयुग केवल नाम आधारा जो कहा गया है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो कहाँ से शुरू होगा। इतना सब कोई को पता है कि इस कलयुग में हनुमान जी ही सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी और सबसे तेज गति से पवन गति से आने वाले, पवन के गति से निपटाने वाले देवता हैं। अगर आप कलयुग के आधार इस टाइम में कोई हैं तो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी का सहारा पकड़ लीजिए और आप अपना काम कीजिए, आपका काम वो चरितार्थ कर देंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे। लेकिन उनको इग्नोर करके मत चलिए, उनको इग्नोर करके मत चलिए। अगर इग्नोर करके चलते हैं तो ना तो नवग्रह से ही बेड़ा पार होने वाली है और ना ही इष्ट देवता से बेड़ा पार करने वाली है। आपको लेके ये थ्योरी है मनुष्य के जीवन का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बाप का अनादर करिए, माँ को खूब प्यार कीजिए, तब भी परिवार लड़खड़ाएगा। और खाली माँ के कहने में रहिए या पत्नी का अनादर करते रहिए तो भी परिवार लड़खड़ाएगा। और खाली पत्नी के कहने में रहिए और माँ को इग्नोर कीजिए तो भी लड़खड़ाएगा। मतलब बैलेंस बना के चलिए, बैलेंस बना के, ये बैलेंस का थ्योरी है। देश काल पात्र के अनुसार सब कुछ चीज़ें आती है, कहते हैं ना क्वांटिटी या क्वालिटी, ये भी लेके चलना है और देश काल पात्र परिस्थिति ये सब लेके मिला के चलना है। अब हमें हनुमान जी की पूजा करना है। हम सुबह से शाम तक हमारे में ये कलयुग हम बैठे रहें, खूब पकवान आए और मेरे मुंह में आ जाए, बिल्कुल संभव नहीं है।
हमें प्रयत्न करना है, प्रयत्न ही कर्म है, कर्म ही नवग्रह के अधीन है। आप प्रार्थना करेंगे तो ऐसा संयोग बनेगा कि आपको वो चीज़ प्राप्त अचीवमेंट का अवसर मिल जाएगा। हम पूजा कर रहे, जैसे हम और आप यहाँ बैठ के हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं, हाँ, चाहे कितना भी हनुमान जी के विषय में बड़ाई करेंगे, एकदम साक्षात यहाँ हनुमान जी उस रूप में जैसे कि उस अवतार में आए थे प्रकट नहीं हो सकते। मदारी तो है नहीं और ड्रामा तो है नहीं कि प्रकट हो जाए, लेकिन ये मैं दावे के साथ इसी टेबल पर हाथ ठोक के बोल सकता हूँ, हनुमान जी का रिप्रेजेंटेशन में हनुमान जी का प्रतिरूप यहीं पे खड़ा है। बिल्कुल, वो अलग अलग और हर बात है, तभी तो कहते हैं ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कीर्तमस्कांजलि वासबारी परिपूर्ण लोचन मारुति नमत रक्षांतकम। आप राम जी का नाम लेना शुरू कीजिए, सच्चे दिल से करना शुरू कीजिए, हनुमान जी वहीं खड़े हैं और आपका काम पूरा कर देंगे, इतना पूरा कर देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, जी हाँ, हनुमान जी में ये शक्ति है। अब हम चाहते हैं कि जो ग्रह जिसके भारी हैं उसका तो व्यक्ति उपाय करे ही जी, समझ करके। और अब हनुमान जी की भक्ति में उतरे, बहुत सारे टिप्स भी देते हैं, उपाय भी बताते हैं। हम चाहते हैं चलते चलते कुछ उपाय ही बता दीजिए जी हनुमान जी के, कि भक्तों को क्या करना चाहिए, कैसे कौन से उपाय करें, क्या करें, जो कुछ आपके स्मरण में आ रहा हो। देखिए, हनुमान जी की कई उपाय है। जैसे कोई आदमी शराब नहीं छोड़ रहा है, बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, आप बतासा लीजिए, शनिवार का दिन हनुमान जी के चरणों पर रख लीजिए। अच्छा। और उस बतासे को उठा के ले लीजिए और सरसों तेल में डुबो दीजिए। आप मुट्ठी में रख के उसको मिक्स कर दिए, मसल दीजिए। अच्छा। और कहीं बिराने जगह पर ले जाकर छोड़ दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हनुमान जी इनकी बुद्धि फेर दें। कुमति निवार सुमति के संगी हनुमान जी हैं। आप क्या देखें कि उसकी प्रकृति में चेंज आना शुरू हो जाएगा। मतलब उसके जो शराब पीता है उसकी प्रकृति धीरे धीरे से चेंज जाएगा। जिस आदमी के संगत में सबसे ज़्यादा पीता है उसी से अलगाव करना शुरू कर देगा। अच्छा। हमने अपना पर्सनल वीडियो भी डाला हुआ है, उस पर भी ये सब चीज़ें टिप्स बताया हुआ है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा है या खूब नौकरी का ट्राई कर रहा है, हाईली क्वालिफाइड भी हो आप, एबल भी हो आप, और आप में कोई डिसेबिलिटी नहीं है और आपको, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है, हनुमान जी का स्मरण कीजिए और सूर्य भगवान को जल दीजिए तांबे के लोटे में और उसमें गुड़ डालिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हनुमान जी सूर्य देवता को मनाए, हमें रोजगार दे, या फिर ओम गृणी सूर्याय नमः, चाहे ओम दिनकर, हे भास्कर, हे रवि, हे सौरमंडल का राजा, और करके देखिए। कई लोग उसको और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए लाल मिर्च के बीज निकाल के सीड्स 7 डाल देते हैं और सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। आप 7 दिन नहीं करेंगे, 8वें दिन हो सकता है पहले ही आपको रोजगार का कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे देंगे, मिल जाएगी। ये सब आजमाई हुई चीज़ें आप करके दीजिए। कोई आया भागा हुआ, साहब हमारे को तो निकाला जाता है, रिट्रेचमेंट में हमारा नाम आ गया, हमारी तो चली गई, हमने तो EMI पे लोन ले रखा है, सब कुछ किस्ते पे है, मेरे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, क्या करें। तो इस तरह की टिप्स हम लोग रखते हैं और ये टिप्स काम तभी करेगा कि आपके ऊपर किसी देवी देवता का कृपा रहे। हम अपने ऊपर जो कृपा लेके बैठे हैं वो हनुमान जी की ही मान के चलते हैं और हनुमान जी ही देते हैं। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा मेरी जो प्रोग्राम्स होती हैं इसी चैनल पर, कैरियर की, जब से साहब ने शुरू किया तब से लेकर मैं इनके साथ ही जुड़ा रहता हूँ और मेरे आगे पीछे भी हनुमान जी हैं। और इस घर में घुसते हैं तो हनुमान जी की आभा महसूस होती है कि वाकई ये हनुमान जी हैं। और इनका पूरा परिवार, मनोज भारद्वाज जी का, सब राममय और हनुमानमय लोग हैं, इनके ऊपर कृपा है। और जो भक्तगण यहाँ प्रोग्राम देखते हैं उनका जरूर कल्याण होता है। और एक से एक विद्वान यहाँ आते हैं, ये नहीं कि मैं ही बहुत बड़ा फन्ने खा हूँ, और भी लोग आते हैं और अच्छी अच्छी टिप्स मिलते हैं, सबको अच्छी जानकारी मिलती है। लोग इस जानकारी के आधार पे भी बहुत कुछ उपाय अपना कर लेते हैं, उनके घर गृहस्थी जिंदगी और संघर्ष कम हो जाती है। ये बहुत अच्छे लाभ मैंने देखे हैं। तो हनुमान जी पर भरोसा कीजिए और हनुमान जी ही कलयुग के आधारा हैं और देवी देवता हैं। और कलयुग में पवन तनय पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन से काज कठिन जग माही। हाँ, कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही।
तो ये सब करिए, हनुमान जी आपका कल्याण करेंगे। और कोई सवाल हो? तो बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके। निश्चित तौर पे ये जो दुविधाग्रस्त स्थिति लोगों के मन में रहती है कि नवग्रहों की पूजा कब करें, कितना करें, और जो हमारे इष्ट देवता हैं, आराध्य देवता हैं, उनकी पूजा किस प्रकार से हो और जीवन में फलाफल की प्राप्ति कैसे होगी, ये सब आज आपने विस्तार से बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय हनुमान जी। जय सिया राम।